हेलो और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सफलता यानी सक्सेस के मायने ही पूरी तरह से बदल दिए हैं। जरा सोचिए, नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा बेहद सफल लोगों की जिंदगी, उनकी आदतों और उनके टर्निंग पॉइंट्स को गहराई से स्टडी किया। और इस लंबी रिसर्च के बाद उन्हें क्या मिला? एक बहुत ही शॉकिंग सच। उन सभी सफल लोगों में सिर्फ एक कॉमन ट्रेट था। ना तो उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट था और ना ही कोई परफेक्ट टाइमिंग, बल्कि उन्होंने एक सिंपल सा डिसीजन लिया था अपने डेली रूटीन के बजाय डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा को चुनने का। सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से इस डिस्कम्फर्ट को गले लगाने का एक सीधा सा नतीजा है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले हम द कंफर्ट जोन इल्यूजन को समझेंगे, फिर अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट की साइकोलॉजी पर नजर डालेंगे। उसके बाद फेलियर और परफेक्शन को नए सिरे से डिफाइन करेंगे, फियर ऑफ सक्सेस जैसी अजीब सच्चाई को समझेंगे और आखिर में एक 30-डे एक्शन प्लान पर बात करेंगे। ये चर्चा स्टेबिलिटी के उन सभी मिथ्स को बिल्कुल तोड़ देगी और सीधे सोर्स मटेरियल से निकला एक सॉलिड फ्रेमवर्क हमारे सामने रखेगी। क्यों एक बिल्कुल स्टेबल और टोटली सेफ जिंदगी अक्सर अंदर से इतनी खोखली और अनसैटिस्फाइंग लगती है? आज के मॉडर्न दौर में लगभग हर किसी का अनुभव कुछ ऐसा ही है। सुबह उसी सेम अलार्म से उठना, घंटों तक फोन स्क्रॉल करते रहना, वही लोग, वही पुराना रूटीन और सोसाइटी के उस अनकहे नियम को मानना जिसका सारा फोकस बस सेफ रहने पर होता है। लेकिन इस एक्सट्रीम सेफ्टी का आखिर नतीजा क्या होता है? रात के 2 बजे एक ऐसी बेचैनी और खालीपन की फीलिंग जो बस सोने नहीं देती। ये एक ऐसी जिंदगी का दर्द है जहाँ किसी को फिजिकली हर्ट तो नहीं किया जाता, पर अंदर ही अंदर एक ठहराव महसूस होता है, एक स्टैग्नेंट फीलिंग। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द कंफर्ट जोन इल्यूजन। यहाँ हम उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर बात करेंगे जो ना जाने कितनी सदियों से चली आ रही है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? यही ना कि कंफर्ट जोन एक प्रोटेक्टिव स्टैटिक दीवार है जो हमें बाहर के खतरों से बचा कर रखती है। लेकिन सच कहूँ तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ प्रेजेंट बायस को समझना बहुत जरूरी है। ये बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से ज्यादा तुरंत मिलने वाले आराम को अहमियत देता है। हर बार जब हम किसी मुश्किल काम को टालते हैं तो हमारा दिमाग उस अवॉइडेंस को रिवॉर्ड करता है। ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हमें बुरी तरह धोखा देता है। हमें लगता है कि हम बस प्रैक्टिकल हो रहे हैं या किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में कंफर्ट जोन एक जिंदा प्राणी की तरह है। अगर इसे चैलेंज न किया जाए तो ये धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है और इंसान की दुनिया दिन ब दिन छोटी होती चली जाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, साइकोलॉजी ऑफ अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। इस सिकुड़ते हुए कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए फेलियर को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। हेनरी फोर्ड का सफर इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। 1890s में उनके पास एडिसन कंपनी में चीफ इंजीनियर की एक बेहद स्टेबल और सेफ जॉब थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। 1899 में उनकी बनाई डिट्रॉइट ऑटो कंपनी बुरी तरह फेल हुई। उसके बाद 1901 में हेनरी फोर्ड कंपनी भी फेल हो गई। जरा सोचिए, 40 साल की उम्र तक आते आते 2 बड़े बिजनेस कंप्लीटली फेल हो चुके थे। लेकिन असली सफलता तब मिली जब 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी शुरू हुई। उन्होंने अपनी हर फेलियर को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक बेहतरीन टीचर और प्योर इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट किया। फेल होने के बाद वापस कंफर्ट जोन में छपने के बजाय उन्होंने ये एनालाइज किया कि क्या गलत हुआ और आगे क्या बदलना है। ये एक रियल गेम चेंजर माइंडसेट था। और ये बात एक बहुत ही शानदार पॉइंट सामने लाती है। एंड्रू कार्नेगी का ये प्रोफाउंड विचार देखिए, परफेक्शनिज्म इज द इंटेलेक्चुअल वर्जन ऑफ द कंफर्ट जोन। ये सच में एक कमाल की इंसाइट है। जब कोई कहता है कि वो अपने आइडिया को परफेक्ट बना रहा है, तो असल में वो अपने दिमाग की एक सबकॉन्शियस स्ट्रैटेजी का शिकार हो रहा होता है। लोग परफेक्ट आइडिया का इंतजार आखिर क्यों करते हैं? ताकि फेल होने पर ब्लेम उन पर नहीं, बल्कि उनके आइडिया पर जाए। ये इंटेलेक्चुअल कवर अप असल में अपनी फेलियर की जिम्मेदारी लेने से बचने का एक चालाक तरीका है और कुछ नहीं। अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रीडिफाइनिंग फेलियर एंड परफेक्शन। यहाँ हम सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव यानी आम सोच से बिल्कुल अलग पॉइंट पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा सच ये है जिसे मानना थोड़ा अजीब लग सकता है कि बहुत से लोग फेल होने से उतना नहीं डरते जितना वो सक्सेस से यानी सफलता से डरते हैं। फियर ऑफ फेलियर में अक्सर हम आइडिया को ब्लेम करते हैं या सोचते हैं कि नॉलेज की कमी है।
लेकिन फियर ऑफ सक्सेस बिल्कुल अलग और बहुत गहरा है। सफल होने का सीधा सा मतलब है किसी बिल्कुल नई अननोन टेरिटरी में एंटर करना। सफलता अपने साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाती है, फैमिली स्ट्रक्चर्स को शिफ्ट करती है और करंट रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स को पूरी तरह बदल देती है। ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली इस अननोन को करंट सेफ्टी, आइडेंटिटी और रिश्तों के लिए थ्रेट की तरह देखती है। इसीलिए लोग अक्सर सबकॉन्शियस लेवल पर सक्सेस को ही अवॉइड करने लगते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? तो चलिए सेक्शन 4 पर आते हैं, ओवरकमिंग फियर ऑफ सक्सेस। यहाँ हम इस डर को पीछे छोड़ने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बिना कोई रेकलेस या लाइफ ऑल्टरिंग रिस्क लिए इन मेंटल ट्रैप से आखिर कैसे निकला जा सकता है। इसके लिए एक मॉडर्न एग्जाम्पल देखते हैं, मनीष श्रीवास्तव की कहानी। वो पेशे से एक IT डेवलपर थे, लेकिन उनका असली इंटरेस्ट UI UX डिजाइन में था। उन्होंने अपनी एज और कोडिंग बैकग्राउंड से जुड़े सभी मेंटल एक्सक्यूजेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। डे 1 पर उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, बल्कि सिर्फ 20 मिनट के लिए फिग्मा डाउनलोड करके उसे ट्राई किया। 3 महीने लगातार थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रैक्टिस डिजाइन अपलोड की और 1 साल में अपनी रेगुलर डे जॉब छोड़े बिना उन्होंने एक शानदार फ्रीलांस पोर्टफोलियो बना लिया। उन्होंने बस हर दिन 20 मिनट के लिए अपने कंफर्ट जोन में एक छोटी सी दरार बनाई। छोटे स्टेप्स पर सॉलिड इम्पैक्ट। अब हम आज के इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, द 30-day एक्शन प्लान। ये वो जबरदस्त टूल है जो उन सभी सफल लोगों की आम आदतों से डायरेक्ट निकाला गया है। ये फ्रेमवर्क लगातार डिस्कम्फर्ट को चुनने का एक कंपाउंडिंग एविडेंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फ्रेमवर्क के 3 अलग अलग फेजेस हैं। फेज 1 है अवेयरनेस, जो पहले 10 दिन चलता है। फेज 2 है एक्शन, जो अगले 10 दिन यानी दिन 11 से 20 तक चलता है। और फेज 3 है आइडेंटिटी, जो आखिरी 10 दिनों का होता है। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसलिए ऐसी बनाई गई है क्योंकि किसी भी नए बिहेवियर को अगर परमानेंट बनाना है तो उस बदलाव को आखिर में इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा बनना ही पड़ता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। फेज 1 और 2 के एक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। पहले 10 दिनों में किसी चीज को जज या फिक्स नहीं करना है, बस चुपचाप ऑब्जर्व करना है। हर रात उन छोटे कामों को लिखना है जिन्हें उस दिन किसी न किसी बहाने अवॉइड किया गया। फिर अगले 10 दिनों में हर दिन जानबूझकर एक छोटा सा डिस्कम्फर्ट चुनना है। यहाँ साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सन-मिहाइली की रिसर्च बहुत काम आती है। उनकी रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ग्रोथ तब सबसे ज्यादा होती है जब कोई नया चैलेंज हमारी करंट स्किल्स से सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हो। इसे ही एंजाइटी और बोर्डम के बीच का स्वीट स्पॉट कहा जाता है। तो पहले 20 दिनों का मेन मकसद बस इस स्वीट स्पॉट को ढूंढना और उस पर अमल करना है। तो इस सब में सबसे अहम पॉइंट ये है कि असल बदलाव तब आता है जब एक नई आइडेंटिटी पूरी तरह अपना ली जाती है। फेज 3 में आकर सारा फोकस बिहेवियर चेंज से हटाकर बिलीव्स यानी विश्वास को चेंज करने पर आ जाता है। हर सुबह खुद से जोर से एक स्टेटमेंट बोलनी है, मैं वो इंसान हूँ जो डिस्कम्फर्ट चुनता है। सिर्फ नए बिहेवियर्स को थोपने से बात नहीं बनेगी। जब कोई खुद को सच में वो इंसान मानने लगता है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर सकता है, तो उसके बाद कंफर्ट जोन तोड़ना कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, बल्कि एक नेचुरल आदत बन जाती है। ये एक बहुत ही डायरेक्ट नाइटली एक्सरसाइज है जिसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। इसमें एक पेपर पर 3 चीजों को मापना है। पहला कॉलम वो अनकंफर्टेबल टास्क जो आज अवॉइड किया गया। दूसरा कॉलम रीजन फॉर अवॉइडेंस, यानी उसे किस डर या एक्सक्यूज की वजह से टाला गया। और तीसरा कॉलम व्हाट चेंजेस इफ डन, यानी अगर वो काम पूरा कर लिया जाए तो क्या नया रिजल्ट आएगा। ये अपने पर्सनल मेंटल बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे असरदार तरीका है। और इस एक्सरसाइज का सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि अगले दिन उठकर पहले मैप्ड आउट सबसे छोटे टास्क को करने का इरादा पक्का करना है। बस एक छोटा टास्क। और आखिर में इस विश्लेषण को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही जरूरी बात, रेडीनेस इज अ डिसीजन नॉट अ फीलिंग। अंदर से रेडी फील करने का इंतजार करना इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा रुकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। एक लगातार सिकुड़ती हुई जिंदगी को बस मैनेज करते रहना एक आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन उस जोन से बाहर कदम रखने की शुरुआत हमेशा एक सिंगल मजबूत डिसीजन से ही होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या जिंदगी को बदलने का वो एक फैसला लेने का वक्त आ चुका है? यही वो सवाल है जिसके साथ आज की इस चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। नई चीजें सीखते रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे।